पहला नंबर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हेलो, एक आवाज में एक बार एक साथ सब मिलकर के बोलेंगे जय आरसीएम। बात पहली, क्या प्रोफेशनली काम कर सकते हैं? प्रोफेशनल का मतलब क्या है भैया? मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं करी है, मेरे तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, मुझे तो अभी कुछ आता नहीं है। ये प्रोफेशनल का मतलब नहीं है। प्रोफेशनल का मतलब है कि जिस समय जो आवश्यकता है उसको समझ करके यदि उस पर काम कर लिया जाए, अपने एनालिसिस पे अपनी कमियों को देख करके उस पर ठीक तरीके से काम कर लिया जाए, अपने शब्दों पे खड़े रहें, अपने कमिटमेंट पे खड़े रहें, यहां आए तो यहां बने रहें और जो अपना काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, ये प्रोफेशनल का मतलब है। आज मैं पक्का सारे छेद बंद करके अभी के अभी आपको दे सकता हूं, अगर आप साथ देंगे तो। देंगे साथ? अरे हिंदुस्तान के भविष्य का सवाल है, बहुत सीरियस मामला है। चलिए नेक्स्ट है, प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क विद डेटा। चलो अभी बोलेंगे बहुत सारे मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मेरे को। कितने साथी ईमानदारी से हाथ खड़े कर सकते हैं क्या कि डेटा के साथ काम करते हैं? एक बात बोलता हूं, सेकेंड जनरेशन का प्रोग्राम है। मैं विजय जी राठौड़, आरसीएम इतना नायाब सिस्टम है, वो डॉक्टर है और अब तो उन्हें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आरसीएम का तो अभियान ही यही है कि मरीजों को हॉस्पिटल मत भेजो, बीमार पड़े नहीं, इस पे काम कर लो। तो डॉक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। अभिषेक जी एमबीए फाइनेंस इतने बड़े पैकेज छोड़ करके आए हैं, मैं उनको बोलूंगा कि पूरे हिंदुस्तान को सिखाओ डेटा से कैसे काम करते हैं। आपने आज तक कभी लैपटॉप नहीं चलाया है, आज तक कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, मोबाइल ऐप नहीं सीखी है। जब आरसीएम में पहली बार एसएपी आया था तो टीसी सर ने पहली कंडीशन रखी थी, सबसे पहले मेरे पास एक कोच भेजो, मैं सीखूंगा एसएपी कैसे चलता है, मेरा डेटा मैं खुद देखूंगा। क्या इस प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं? ईमानदारी से हाथ अगर अभी नहीं भी खड़ा किया है तो अपने भीतर झांक के देख लेना कि छेद नंबर 1 ये है कि जिनको ज्वाइन करा रहे हैं भैया, उनको दोबारा उठा करके देख तो लो, उनकी खोज खबर तो ले लो और यही संदेश अपनी टीम में दे दो। बहुत सारे टेक्निकल और रॉयल्टी साथी बैठे होंगे, इस बात को ठोक करके समझ लें कि डेटा पे काम करना शुरू करें। चलो आगे बढ़ने में शॉर्ट में हमेशा मैं बदनाम हूँ टाइम एक्स्ट्रा लेने के लिए, आज कोशिश कर रहा हूँ नहीं बदनाम रहूँ। अच्छा देखिए, लीडरशिप ग्रोथ का सेलिब्रेशन भी देखा हमने कि इतने सारे लीडर्स ने ग्रोथ करी है, 4 महीने 5 महीने। हेलो, तो प्रमाण आ गया, तो ये कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते? इनके बाल्टी के छेद नहीं है या फिर थोड़े कम है तो इनसे सीख ले और नहीं तो अपने बंद कर ले, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। एक बहुत बड़ा छेद है आरसीएम की जो वितरण व्यवस्था है, हम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं, इसको यदि अगर हम नहीं सही करेंगे, आज की आवश्यकता है कि अपने नेटवर्क को वहीं पर बढ़ाएं जहां पर ऑलरेडी आरसीएम का सेंटर है। क्या कर सकते हैं? कितने साथी ये काम कर सकते हैं? मुझे मालूम है बहुत सारी समस्याएं है, खुलता नहीं है, प्रोडक्ट नहीं रखता है, लेकिन घर में शादी है तो घर में सामान ठीक तो खुद ही करना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या? अच्छा, कितने लोग पक्का कमिटमेंट करके जाते हैं कि मैं पहली प्राथमिकता जहां मेरा पिकअप सेंटर है टीम का, वहीं पे मैं काम करूंगा? पक्का? बहुत सारे लोग होशियार हैं, नीचे देख रहे हैं जब तक मैं हाथ खड़े नहीं करता हूं। भाई पक्का कमिटमेंट कितने लोग करके जा सकते हैं? अच्छा, एक और छेद, नए लोगों को आरसीएम पूरा बता पाते हैं क्या? आरसीएम, मैं जब ये बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की काया पलटने की ताकत रखता है, आरसीएम के पास इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, इतना विशाल सिस्टम है, आरसीएम के अंदर इतनी सारी खूबसूरत चीजें छुपी हुई है, किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, मेरे लिए भी और टीसी सर के लिए भी संभव नहीं है कि वो किसी बात को पेपर पेन लेकर के और किसी व्हाइट बोर्ड पे और किसी भी चलते राह में आरसीएम को समझा दें। एक इतिहास हम लिख सकते हैं कि आने वाला एक समय होगा जब यदि किसी को आरसीएम के बारे में समझना होगा तो वो आरसीएम के सेंटर पे आपके पीछे पीछे फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के आएगा। क्या ये इतिहास आप बदलना चाहते हैं? पक्का? अभी आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा मोटिवेशन और साइकोलॉजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप बनेंगे तो ठीक, नहीं तो ये हो करके रहेगा कि हिंदुस्तान आज भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से माना जाता है और आने वाले टाइम में इसको एज ए रोल मॉडल इन द इंडस्ट्री लिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे किसी नए साथी को, चलो अभी यहाँ पे बहुत सारे नए साथी भी बैठे हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, भावुक नहीं होऊंगा। यस, आरसीएम की सेवा, आज हमारी यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन बैठी है और बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि कोई भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं और वहां पर एडमिशन लेने के लिए वो पहले पूछते हैं कि आप दिखाइए आपने किसी एनजीओ में काम किया है क्या? क्या पूछते हैं? कोई है जिसका एक्सपीरियंस है इस बात का? एनीबडी?
कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में बाहर अब्रॉड पढ़ने के लिए वो पूछते हैं कि कोई ऐसी संस्था में आप काम कीजिए जो बिना किसी स्वार्थ भाव के काम करती है, सेवा का भाव करती है। हमारा तो पूरा का पूरा काम ही सेवा भाव का है। यस और नो? हमारा पूरा का पूरा काम ही सेवा भाव का है, और उसके साथ में प्राइड मैं बोलूंगा नेक्स्ट जनरेशन को कि आरसीएम की सेवा एक्टिविटीज उसका अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो आने वाले समय में हिंदुस्तान में आरसीएम की इस पहचान को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाएगा। ये हमारे लिए गर्व का काम होगा जब ये चीजों के रियल मायने में काम होगा। और मैंने जैसे वो एग्जांपल से बताया था अन्य व्यक्ति के साथ, उसी तरह से सोचिए कि आप रोज काम ही यही करते हैं। रियल मायने में उत्सव है आरसीएम हर दिन का, है कि नहीं है? और ये सारी बात जो मैंने आपको अभी तक बताई